हेलो एवरीवन। क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग इंडियन आर्मी में काम करते हैं या जो लोग इंडियन गवर्नमेंट के लिए फॉरेन में इंडियन एम्बेसीज़ में काम करते हैं वो लोग अपना वोट कैसे देते होंगे जब जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो बिलोंग करते हैं वहाँ इलेक्शन होते होंगे? तो इसका आंसर है पोस्टल वोटिंग या फिर प्रॉक्सी वोटिंग द्वारा। पहले हम जानते हैं कि ये पोस्टल वोटिंग क्या होता है। यह एक ऐसा वोटिंग सिस्टम है जहाँ पर आपको पोलिंग बूथ में जाके वोट देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप जिस भी स्टेट या किसी और कंट्री में हैं वहीं से डाक द्वारा वोट दे सकते हैं एक वेल डिफाइंड प्रोसीजर के ज़रिए। इस प्रोसीजर को हम बाद में जानेंगे। अभी हम बात करते हैं कौन कौन लोग पोस्टल वोटिंग द्वारा वोट दे सकते हैं। जो लोग पोस्टल वोटिंग के ज़रिए वोट दे सकते हैं हम उन्हें एब्सेंटी वोटर्स कहते हैं, और इनमें आते हैं सर्विस वोटर्स जो कि इंक्लूड करते हैं मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन और मेंबर ऑफ आर्म्ड पुलिस फोर्स जो कि एक स्टेट के हैं लेकिन दूसरे स्टेट में काम कर रहे हैं। इनमें वो पर्सन्स भी इंक्लूड होते हैं जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बाहर किसी और कंट्रीज़ में इंडियन एम्बेसीज़ में काम कर रहे हैं। और इनमें एंड सर्विस वोटर्स की वाइफ्स भी एलिजिबल होती हैं पोस्टल बैलेट द्वारा वोटिंग करने के लिए। पर्सन एम्प्लॉयड इन एसेंशियल सर्विसेज जैसे कि रेलवे, स्टेट ट्रांसपोर्ट एंड एविएशन ETC ये सब भी इंक्लूडेड होते हैं। सीनियर सिटीजन्स जो कि 65 प्लस एज के हैं वो भी पोस्टल बैलेट के द्वारा वोटिंग कर सकते हैं। पहले यह 80 प्लस था लेकिन पेंडेमिक की वजह से 65 प्लस हो गया। PWD या पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी भी पोस्टल वोटिंग के ज़रिए अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। इलेक्टर्स सब्जेक्टेड टू प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब वो लोग जिनको शक की बुनियाद पे जेल में रखा गया है वह भी पोस्टल वोटिंग के लिए एलिजिबल होते हैं। यहाँ पे हमें एक और चीज़ नोट कर लेनी चाहिए कि प्रिजनर्स के पास वोटिंग राइट्स नहीं होता है। रीसेंट पेंडेमिक के चलते अब वह लोग जो कोविड-19 से सफ़र कर रहे हैं या कोविड-19 के सस्पेक्ट है वह भी पोस्टल बैलेट के द्वारा वोट करने के लिए एलिजिबल हैं। अब हम प्रोसीजर पे आएंगे। एब्सेंटी वोटर्स जो कि पोस्टल बैलेट द्वारा वोट करना चाहते हैं उन्हें एप्लीकेशन रिटर्निंग ऑफिसर जो कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी या फिर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसे भेजनी पड़ती है इन फॉर्म 12D, जहाँ पे उसे अपनी सारी डिटेल्स जो उस फॉर्म में होती हैं वह भरनी होती है। अब पोस्टल बैलेट जिनमें जो लोग इलेक्शंस में खड़े हैं उनके नाम होते हैं वह रिटर्निंग ऑफिसर या तो पोस्ट द्वारा या फिर इलेक्ट्रॉनिकली भेज सकता है। नॉर्मली सर्विस वोटर्स को पोस्टल बैलेट इलेक्ट्रॉनिकली ही जाते हैं और उसका प्रोसीजर होता है कि सबसे पहले रिटर्निंग ऑफिसर ई पोस्टल बैलेट और ई पोस्टल बैलेट पिन जनरेट करता है। उसके बाद वह ई पोस्टल बैलेट पिन रिकॉर्ड ऑफिसर को भेज देता है और ई पोस्टल बैलेट यूनिट ऑफिसर को। रिकॉर्ड ऑफिसर ई पोस्टल बैलेट पिन डाउनलोड करके सर्विस वोटर को भेज देता है और यूनिट ऑफिसर ई पोस्टल बैलेट डाउनलोड करके सर्विस वोटर को भेज देता है। सर्विस वोटर इन दोनों की मदद से ई पोस्टल बैलेट ओपन करके अपना वोट कास्ट करता है जितनी भी इंस्ट्रक्शंस उसमें होती है उसके अनुसार। उसके बाद वह स्पीड पोस्ट द्वारा उसे वापस रिटर्निंग ऑफिसर के पास भेज देता है जहां पर वह एक प्रोसीजर के द्वारा चेक किए जाते हैं और अगर वह वैलिड होते हैं तो एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं और अगर इनवैलिड होते हैं तो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। और जिन लोगों को पोस्टल बैलेट पोस्ट द्वारा भेजा जाता है वह भी गिवन इंस्ट्रक्शन के अनुसार बैलेट भरकर रिटर्निंग ऑफिसर को पोस्ट द्वारा ही सेंड करते हैं। अब हम बात करेंगे प्रॉक्सी वोटिंग की। तो सर्विस वोटर्स जो कि आर्म्ड फोर्सेस में बिलोंग करते हैं या फिर फोर्सेस जहां पर आर्मी एक्ट 1950 एप्लीकेबल है उसमें बिलोंग करते हैं, उनके पास ऑप्शन होता है कि वह प्रॉक्सी वोटिंग के द्वारा भी वोट दे सकते हैं। प्रॉक्सी वोटिंग में उस पर्सन को खुद वोट देने के लिए नहीं जाना पड़ता है, बल्कि वो उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ पे उसे वोट देना है वहीं से एक पर्सन चूज़ कर सकता है जो उसके बिहाफ पे वोट देगा। तो सर्विस वोटर्स जो कि इस वोटिंग ऑप्शन को चूज़ करते हैं हम उन्हें क्लासिफाइड सर्विस वोटर कहते हैं। सो आई एम शिल्पीरा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।